हम सबको लगता है कि लाइफ इज नॉट फेयर, मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे चीजों को शेयर करूंगा जो आपको बिल्कुल करना चाहिए। जिंदगी सबके लिए समान नहीं होती है और हम सबको, मैं जितने लोगों से मिलता हूं सबको लगता है मेरी जिंदगी बहुत ही खराब है। मैं काला हूं, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां पे पैसा नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है, मैं जिस सिटी में रहता हूं वो सिटी मेट्रो सिटी नहीं है। बहुत सारे कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बाढ़ काफ़ी आ जाती है, ठंड काफ़ी होती है, गर्म काफ़ी होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हर दिन शायद हम सभी को लगता है कि ज़िंदगी फेयर नहीं है और शायद दूसरे की ज़िंदगी, जो हमारे फ्रेंड की ज़िंदगी होती है, कितनी अच्छी है। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन जब आप उस तरफ जाएंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि इस तरफ जो आप हैं वो बहुत अच्छा था। आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में शायद 90% लोग उससे बद से बदतर स्थिति में हैं। तो जिस हाल में है उस हाल में खुश रहिए और ये कुछ चीजों को आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी पॉजिटिविटी और आपको ऐसा लगना बंद हो जाएगा कि लाइफ आपके साथ फेयर नहीं है। सबसे पहला है एक्सेप्ट एंड डोंट ब्लेम। बहुत बार हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर क्लास फैमिली के हैं। सो एक्सेप्टेंस जो भी आप में है, आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, आप कंपनी में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एवरेज परफॉर्मर है, कोई बात नहीं है। पहली चीज है कि अगर आप इंप्रूव तभी करेंगे जब आप में एक्सेप्टेंस हो कि हाँ, ये मेरी करंट सिचुएशन है, मैं एवरेज फैमिली का हूं, मेरे पास मिडिल क्लास के लायक पैसा है, मैं एवरेज परफॉर्मर हूं। लेकिन उसके बाद क्या, तो वो चीज बहुत जरूरी होती है, एक ग्रेटिट्यूड होना। जो आप में है वो बहुत है। जो जिस सिचुएशन में आप हैं वैसे सिचुएशन को पाने के लिए लोग तरसते हैं। लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं या बहुत लोग जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं, वो आपके जैसी जिंदगी जीना उनका सपना होता है। तो एक ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी होता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। लाइफ में बहुत चीजें होती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत चीजें होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं ना, टीचर कैसा पढ़ाता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसा पढ़ते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप और दोस्तों से हेल्प लेके कैसा और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। मैनेजर, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो मैनेजर आपके बारे में क्या सोचता है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कितनी एफर्ट कर सकते हैं, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, आप कितना एक डेडिकेशन पैशन के साथ काम कर सकते हैं, आप कुछ नई चीजों को सीख कर आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। अगर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, प्रैक्टिस आपके हाथ में है, सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। तो किसी भी फील्ड में आप हो, आपके कंट्रोल में क्या है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी होता है और उसके ऊपर आप टाइम वेस्ट मत करिए जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लाइफ है तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। अगर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है, और हो सकता ही नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपकी लाइफ इंप्रूव होगी और जिस सिचुएशन में आप हैं उससे सिचुएशन आपकी बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप सोल्यूशन के बारे में सोचिए कि अगर आपकी मैथमेटिक्स खराब है या फिर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको ज्यादा बुक पढ़नी है या कोई जर्नल पढ़ना है या फिर किसी एक्सटर्नल मेंटर से हेल्प लेना है या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस करने हैं या फिर अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगनी है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है कि सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिए। मेक हार्ड चॉइसेस एवरी डे। आपकी लाइफ एक साल के बाद क्या होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी आज की चॉइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल,
हम सारे लोग सर्दियों के दिन में लेट से उठना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड चॉइसेस करते हैं कि नहीं मुझे 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, आपको 2 घंटे दिन के ज्यादा मिलेंगे। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज ही पढ़ते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, अगर आपकी ऑफिस 9:30 को शुरू होती है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो क्या आप 9 बजे पहुंच सकते हैं ऑफिस को? पुट इन मोर एफर्ट। क्या कुछ प्रोडक्टिविटी टूल ला सकते हैं, या फिर क्या ऐसा करें ताकि आपका जीवन जो है वो थोड़ा बेटर हो सके? तो हर दिन की चॉइसेस ये डिटरमिन करेगी कि आपकी लाइफ 1 साल के बाद क्या होगी। अगर आप हार्ड चॉइसेस को नहीं चूज करते हैं तो आपकी जिंदगी 1 साल के बाद भी वही होगी जो आज है। तो हमेशा ये फोकस करिए, अगर जब भी डिसीजन लेना है, कि क्या ये डिसीजन मेरी जिंदगी को बेटर बनाएगी, क्या ये डिसीजन जो मैं आज चूज कर रहा हूं मुझे मेरे गोल को पास ले जाने में मदद करेगी। सो एनी चॉइस विच इज मेकिंग यू रीच क्लोजर टू योर गोल इज ए बेटर चॉइस, और ये चॉइस आपको हर दिन लेना पड़ेगा। डेवलप एबिलिटी टू बाउंस बैक। हर दिन आप देखेंगे कोई भी आप काम कर रहे हैं, सेटबैक्स तो आएंगे ही, डिमोटिवेशन आएगी ही, लेकिन उस डिमोटिवेशन से कैसे आप ऊपर उठते हैं ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स फील्ड में देख लीजिए, आप हर दिन स्कोर नहीं कर सकते हैं, आप हर दिन फुटबॉल में गोल नहीं कर सकते हैं, आप क्रिकेट में हर दिन छक्का नहीं मार सकते हैं। तो किसी दिन आप 0 पे आउट हो गए, या किसी दिन आपका दिन खराब था, तो आपको देखना है कि किस कारण से आप अच्छा नहीं कर पाए और उस चीजों के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और समहाउ आपके मैनेजर कि आपके ऊपर परसेप्शन ठीक नहीं है, 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। एक, आप बोलिए मैनेजर की प्रॉब्लम है। दूसरा, आप ये सोच सकते हैं कि वैसी क्या क्या रीजंस है जिसके कारण उनकी परसेप्शन मेरे बारे में ठीक नहीं है। आपको उनके एंगल से देखना पड़ेगा। तो आप 2-3 प्रॉब्लम्स रेदर आएंगे जो आप देखेंगे कि इस कारण से मैनेजर आपको पसंद नहीं करता है। उस चीजों के ऊपर आप काम करना शुरू करिए। धीरे धीरे का प्रोसेस होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप उस पॉइंट्स के ऊपर, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर आप काम शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो वीकनेस है, वो जो प्रॉब्लम एरिया है, वो आपकी स्ट्रेंथ एरिया बन जाएगी। और जिस कारण से आप आज दुखी हैं, प्रॉब्ली आपको थोड़ा सा सुख और थोड़ी सी पॉजिटिविटी उस एरिया में भी मिलनी शुरू हो जाएगी। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर आप कुछ भी करते हैं तो ओवरनाइट नहीं होगा। आप सपोज मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूं, तो मैं कल सुबह उठ के 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। मुझे धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। शायद पहले वॉकिंग करनी पड़ेगी, फिर जॉगिंग करनी पड़ेगी, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, तभी मैं 10 किलोमीटर कर सकता हूं। तो छोटे छोटे स्टेप्स में एक रियलिस्टिक गोल रखिए, ताकि एक बहुत बड़ा गोल शुरू में ही अगर आप फिक्स कर लेंगे तो नहीं होगा, तो बहुत डिमोटिवेशन हो जाएगा और चांसेस ज्यादा है कि आप उस चीज को छोड़ देंगे। तो छोटे छोटे गोल को आप सेट करिए, और जैसे ही उसको आप अचीव करेंगे आपको बहुत खुशी मिलेगी, एंड यू विल फील, आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आप और नेक्स्ट स्टेप उस काम के लिए करिए। नेक्स्ट इज बिल्ड ए सपोर्ट सिस्टम। हर चीजों में एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। फेलियर हो तो आपको कुछ लोग हैं जिसके कांधे पे सर रख के शायद आप रो सकें, या फिर जिससे आप सपोर्ट मांग सकें। तो एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मेंटर्स हो, ऑफिस के कलीग हो, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो आपको मुसीबत के टाइम में गाइड कर सकते हो। तो एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करिए, ये बहुत जरूरी होता है, ताकि आप बहुत डिप्रेस्ड ना हो जाएं, और सपोर्ट सिस्टम आपको डिप्रेशन से या निगेटिविटी से ऊपर उठाने में बहुत हेल्प करता है। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। लाइफ में कोई भी चीज लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी भी ऐसी चीज से आप डिमोटिवेटेड मत होइए, या फिर इतना निगेटिव मत सोचिए कि आपकी जिंदगी ही बेकार है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ब्रिलियंट नहीं हो, बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, बट बहुत सक्सेसफुल अपनी लाइफ में है। आप बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे। आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, आप बिजनेस ले लीजिए, या फिर कॉर्पोरेट लाइफ ले लीजिए। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट स्टूडेंट है वही बेस्ट परफॉर्मर होगा या वही आगे बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लाइफ इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। उस चीजों को आप बहुत दिल से मत लगाइए। आप यूनिक हैं, आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज है जो किसी और में नहीं है, और आप
उसको नर्चर करिए और आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। सेलिब्रेट सक्सेस। जीवन का जो एम मेरे लिए जो होता है वो है खुश रहना। तो अगर आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है उसको आप इंजॉय करिए, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। कोई भी चीज लाइफ में ऐसी नहीं है जो आपको इतना दुखी कर दे ताकि आप बिल्कुल टूट जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है मेरे जीवन में बहुत हेल्प किया है और मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि लाइफ फेयर नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा। आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और हमेशा याद रखिएगा कि जीवन का पर्पस बहुत बड़ा है और आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं और आप जरूर बड़ा करेंगे अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी मूवमेंट को लाइफ की आप एंजॉय करेंगे।